आज की इस वीडियो में मैं एक मेडिकल प्रोफेशनल होने के नाते आप लोगों को कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस और इससे हो रही बीमारी से बचाव के लिए कुछ बेहतरीन और असरदार घरेलू उपाय यानी घरेलू नुस्खे बताऊंगा, जिनको फॉलो करके या इनसे जुड़ी कुछ बातों को अवॉइड करके आप अपने आप की और अपने फैमिली मेंबर्स की इस वायरस से और इस बीमारी से अच्छी तरह से हिफाजत कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। मैं डॉक्टर तारिक कमाल फिटनेस और हेल्थ की दुनिया में सबका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है फिजियो फिटनेस एट होम। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ये जो नई बीमारी फैली है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से जुड़ी, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पा रही है। एक सर्वे के अनुसार मेडिकल साइंस के पास इससे जुड़ी सिर्फ 70% ही इन्फॉर्मेशन उपलब्ध हो पाई है। यही वजह है कि इस बीमारी का अभी तक कोई कारगर इलाज नहीं आ पाया है, जिसकी वजह से हम और आप पूरी तरह से इसके चपेट में हैं और अभी तक परेशान हैं। लेकिन इस बीमारी से पूरी तरह से बचा जरूर जा सकता है। कुछ घरेलू नुस्खे, कुछ प्रिकॉशंस, कुछ डूज एंड डोंट्स, कुछ बातों का एहतियात करके आप घर बैठे ही इस बीमारी या किसी भी तरह के इन्फेक्शन से अपना और लोगों का भी बचाव कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन सी 10 बातें हैं जिनको आप डेली अगर फॉलो करते हैं तो आप कोरोना से और कोरोना के इस वायरस से अपने आप को और अपनी फैमिली मेंबर्स को बचा सकते हैं। आप अपने दिन की शुरुआत इस इफेक्टिव काढ़े के साथ कीजिए। अदरक को कूच लीजिए, थोड़ा सा दालचीनी ले लीजिए, काली मिर्च के 8-10 दाने ले लीजिए, इसमें थोड़ा सा अजवाइन मिला लीजिए, 1 गिलास पानी डालिए और इसको बॉयल करिए। तब तक आपको बॉयल करना है जब तक ये पानी आधा ना हो जाए। फिर इसके बाद इसको कप में छान लीजिए, इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिलाइए, नींबू को निचोड़िए, अब आप इसको पी लीजिए। दालचीनी और हल्दी एंटीवायरल एजेंट की तरह काम करते हैं। अजवाइन और अदरक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, यानी कि सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। नींबू इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है। तो ये कॉम्बिनेशन कोरोना या किसी भी बीमारी से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बेहतरीन नुस्खा है। जब भी आपको लगे कि कोई ऐसी चीज़ छू ली हो आपने, तो आप अपने हाथ को धोइए और बार बार धोइए। बाहर से आप आए हों तो फौरन आप अपने हाथ को धोइए। कोई सामान लेकर आए हों तो आप उस सामान को धोइए। अगर आपको लगता है कि ये सामान धोने वाला नहीं है तो उस सामान को, उस खाने वाली चीज़ को आप गर्म पानी से धोइए। और जो पैकेट वाला सामान है तो उसको स्प्रे करिए, सैनिटाइज करिए। अभी तक ऐसी कोई स्टडी नहीं है जिससे ये पता चले कि इन सामानों के ऊपर वायरस के ड्रॉपलेट कितनी देर तक एक्टिव रह सकते हैं। इस वजह से इनको यूज़ करने से पहले इनको धोइए या सैनिटाइज करिए। आप एक भगोने में सिंपल गर्म पानी को बॉईल करके भी स्टीम ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इफेक्टिव अगर इसको बनाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिए, अदरक कूच के डाल दीजिए और फिर इसको बॉईल करके इससे स्टीम लेंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लंग्स में जाने से पहले वायरस कुछ समय तक नॉस्ट्रिल्स और गले की एयरवेज में रहते हैं, तो स्टीम लेकर इनको यहीं पर इनएक्टिवेट किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मास्क। मास्क को लेकर लापरवाही एकदम मत करिए, क्योंकि वायरस जो ट्रांसमिट होता है वो नाक और मुंह के थ्रू होता है और मास्क ही इस ट्रांसमिशन को बचा सकता है। जब भी आप बाहर जा रहे हो, वैसे बाहर जाना अवॉइड करिए, लेकिन बहुत ज़रूरी है जाना, पब्लिक प्लेस पे जाना ज़रूरी है, पब्लिक मीटिंग में जाना ज़रूरी है, पब्लिक कम्युनिकेशन आपके लिए अगर ज़रूरी है तो बिना मास्क के मत जाइए। आप भी मास्क लगाइए और अपने सामने के बंदे को भी मास्क लगाने के लिए कहिए। मास्क एक दीवार की तरह काम करता है। चाहे भीड़ भाड़ के इन्फेक्शन से आपको बचाना हो या फिर आपके इन्फेक्शन से भीड़ भाड़ को बचाना हो, दोनों ही कंडीशन में मास्क ही वायरस को रोकता है। दिन में थोड़ा सा टाइम निकालकर अपनी बॉडी को सन के साथ एक्सपोज करिए, सनलाइट लीजिए और जनरल बॉडी एक्सरसाइज करिए 10 से 15 मिनट, जो भी आप कर सकते हैं। जनरल बॉडी एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी है। सनलाइट लेने से बॉडी की विटामिन D3 बूस्ट होती है। एक्सरसाइज करने से स्टेमिना, हार्मोन का बैलेंस और इम्यूनिटी अच्छी होती है। ये सारी चीज़ें मिलाकर आपकी बॉडी को स्ट्रांग बनाती हैं, जिससे आपकी बॉडी के अंदर किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। अपने लंग्स को मजबूती देना इस वक्त बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना वायरस का जो अल्टीमेट इफेक्ट होता है वो हमारे लंग्स होते हैं। इस वजह से लंग्स से जुड़ी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, चेस्ट एक्सपेंशन एक्सरसाइजेज, ये आप रोज़ ज़रूर करिए। जब लंग्स की सांस लेने यानी ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी अच्छी होगी तो इन्फेक्शन होने के बाद भी इसका इफेक्ट लंग्स तक नहीं आएगा। इसके अलावा हमारी बॉडी की हर सेल्स को ऑक्सीजन की अच्छी मात्रा की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमारी बॉडी अच्छे से काम कर सके और आपको फिट रख सके। आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी यानी कि शरीर की किसी बाहरी बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है, इसको बढ़ाइए, इसको डेवलप करिए। इसके लिए बहुत सारे उपाय होते हैं। सिट्रस फ्रूट लीजिए, वो फ्रूट जिसमें विटामिन C ज़्यादा होता है वो लीजिए। कुछ एक्सरसाइज कीजिए, जनरल बॉडी एक्सरसाइजेज कीजिए, ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ाइए। ये कुछ तरीके होते हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने के। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो किसी भी तरह के इन्फेक्शन से आप अपने आप को पूरी तरह से बचा सकते हैं। अच्छी, हेल्दी और लाइट डाइट लीजिए, क्योंकि लाइट डाइट लेने से आपकी जो ऑक्सीजन की नीड होती है बॉडी में वो कम होती है।
आपकी बॉडी भी हल्की होती है, रोग से लड़ने की क्षमता भी आपकी बॉडी की बनी रहती है। कोरोना के इस सीजन में खास तौर से उन डाइट का सेवन करिए जिनका पीएच वैल्यू कोरोना के पीएच वैल्यू से ज़्यादा होती है। कोरोना वायरस की पीएच वैल्यू 5.5 और 8.5 के बीच में होती है। वो डाइट जिनकी पीएच वैल्यू इससे ज़्यादा होती है वो कोरोना को ख़त्म कर देती हैं या इसके इफेक्ट को कम कर देती हैं। आप अपने घरों पर कुछ दवाइयाँ जैसे मल्टीवाइटामिन्स, पैरासीटामॉल, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी की दवाइयाँ और D3 की दवाइयाँ ज़रूर रखिए। ये दवाइयाँ ऐसे समय में किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं आपके लिए ज़रूर यूज़फुल साबित हो सकती हैं, इस वजह से आप इनको अपने घर पे ज़रूर रखिए। मन को शांत रखिए, खुश रहिए, कूल रहिए, एनर्जेटिक रहिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, बेहतर सोचिए और यही चीज़ आप अपने घर के हर फैमिली मेम्बर्स को भी समझाइए कि वो भी ऐसे ही रहें, क्योंकि इस तरह के एटीट्यूड के साथ आप किसी भी तरह के माहौल में अपने आप को एडजस्ट रख सकते हैं और आपके अंदर से एक क्षमता बनती है किसी भी तरह के माहौल से लड़ने के लिए। अब बात करते हैं उन 5 बातों की जिनसे आपको बचना है, जिनको आपको अवॉइड करना है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचिए। लोगों से कम 1 मीटर का डिस्टेंस बनाकर रखिए। अपने हाथों से अपनी आंखों को, नाक को और मुंह को बार बार टच करना अवॉइड करिए। ठंडी चीजें जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम खाना एकदम ही अवॉइड करिए। हैवी डाइट और तली हुई चीजें मत खाइए, क्योंकि ऐसी डाइट से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। मानसिक तनाव और उलझन से बचिए, इससे आपकी इम्यूनिटी खराब होती है। नकारात्मक सोच, भरम और भय लोगों में मत फैलाइए, इससे आप लोगों की परेशानियों को और बढ़ा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप जो पैसा लेते हैं किसी दुकानदार या कहीं से भी, तो हमें ये नहीं पता होता कि ये पैसे किन किन हाथों से होकर आए हैं, तो इनके ऊपर वायरस के ड्रॉपलेट होने के सबसे ज़्यादा खतरे होते हैं। आप जब भी ये पैसा छुएं, ये नोट छुएं, तो फ़ौरन अगर आपके पास सैनिटाइज़र है तो वहीं सैनिटाइज करिए अपने हाथ को, या फिर ध्यान रखिए कि आप अपने हाथ को अपने मुंह या नाक तक न ले जाएं और घर जाकर सबसे पहले आप अपने हाथ को अच्छे से वॉश करिए। कोरोना वायरस से लड़ने की इस मुहिम में आप घर बैठे कोरोना वायरस को मात दे सकते हैं, इससे अपना बचाव कर सकते हैं। ये सारी बातें अगर आप डेली फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में और अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी बोलते हैं कि ये सारी बातें फॉलो करें, तो ये बात निश्चिंत है कि आप अपना और अपनी फैमिली मेम्बर्स का कोरोना और इससे हो रही बीमारी से पूरी तरह से बचाव कर सकते हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि और भी लोग बच सकें कोरोना से और इससे फ़ायदा उठा सकें इस वीडियो से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि कोरोना से रिलेटेड मैं जितनी भी वीडियोज़ बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।